कभी सोचा है कि जमीन की एक पतली सी पट्टी पर एक पूरे क्षेत्र का भविष्य कैसे टिक सकता है? आज हम एशिया के सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव इलाकों में से एक को समझने वाले हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ 22 किलोमीटर। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कमजोरी है, एक लाइफलाइन है। ये वो फासला है जो एशिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट्स में से एक को तय करता है। तो चलिए इसे और करीब से देखते हैं। तो ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसका नाम चिकन नेक क्यों है, ये इसके आकार को देखकर ही समझ आ जाता है। और यही आकार इसे बहुत नाजुक बनाता है। इसे आप शरीर की एक पतली सी धमनी की तरह समझ सकते हैं, जो देश के एक बहुत बड़े हिस्से को जिंदा रखे हुए है। अगर इसमें जरा सी भी रुकावट आई तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो सवाल ये है कि दांव पर लगा क्या है। आइए भारत के इस संकरी सी लाइफलाइन की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, यह सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एकमात्र जमीनी रास्ता है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया इसी एक गलियारे पर निर्भर करता है। चाहे वो व्यापार हो, सेना की आवाजाही हो या फिर रोजमर्रा की जरूरतें, सब कुछ यहीं से होकर गुजरता है। तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है, अगर ये लाइफलाइन, ये सबसे जरूरी कनेक्शन किसी भी वजह से टूट गया तो क्या होगा? और बस यही सवाल हमें सीधे उस दुविधा पर ले आता है जिसे चोक पॉइंट डिलेमा कहते हैं। ये वो जगह है जहां इस पूरे इलाके का जबरदस्त स्ट्रैटेजिक प्रेशर आकर जमा हो जाता है। सबसे बड़ा डर बिल्कुल साफ है। वो डर है कट जाने का, कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इलाका भारत की मुख्य भूमि से एकदम अलग थलग पड़ जाए। अब देखिए, यहां दबाव की कई परतें हैं। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये कॉरिडोर एक नेचुरल चोक पॉइंट बन जाता है। मतलब इसे ब्लॉक करना बहुत आसान है। और ऊपर से डोकलाम पठार के पास चीन की मौजूदगी उसे एक स्ट्रैटेजिक बढ़त देती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई ऊंची पहाड़ी पर बैठकर नीचे की संकरी घाटी पर नजर रख रहा हो। वो वहां से हर एक हरकत को देख सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। इसी वजह से ये इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा मिलिटराइज जोन्स में से एक है, जहां 24 घंटे निगरानी होती है। तो जब कमजोरी इतनी साफ और सीधी है तो सवाल उठता है कि भारत इससे निपटने के लिए आखिर कर क्या रहा है। तो चलिए अब भारत की मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रैटेजी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे मजबूत किया जा रहा है। भारत का जवाब कोई एक नहीं, बल्कि एक पूरा 4 pronged अप्रोच है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। मतलब NH10 जैसी सड़कों और रेलवे लाइनों को चौड़ा किया जा रहा है ताकि सेना और सामान तेजी से आ जा सकें। दूसरा, रेजिलियंस बनाना। नई सुरंगें और बाईपास बनाए जा रहे हैं ताकि अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरे विकल्प तैयार रहें। तीसरा, जाहिर है, जमीन पर अपनी मौजूदगी बढ़ाना, यानी आर्मी और BSF की तैनाती को और मजबूत करना। और चौथा, जो कि बहुत ही जरूरी है, वो है रिडंडेंसी बनाना। मतलब बांग्लादेश के जरिए ऑल्टरनेट रूट्स डेवलप करना। ये सिर्फ निर्भरता कम करने के लिए नहीं, बल्कि एक तरह का सेफ्टी नेट बनाने के लिए है, ताकि नॉर्थ ईस्ट कभी भी अकेला ना पड़े। लेकिन आज की दुनिया में जमीन की सुरक्षा तो सिर्फ आधी लड़ाई है, और ये हमें एक बिल्कुल नए मोर्चे पर ले आता है, डिजिटल फ्रंटलाइन, जहां खतरा सिर्फ जमीन पर नहीं, हवा में है। लड़ाई का मैदान ही बदल गया है। आज की जंग सिर्फ टैंकों और सैनिकों से नहीं लड़ी जाती, ये अब डेटा, नेटवर्क और डिजिटल दबदबे की लड़ाई भी बन चुकी है। इसे आप 2 मोर्चों वाली लड़ाई की तरह सोच सकते हैं। एक तरफ पारंपरिक फिजिकल खतरे हैं, जैसे कि सेना की हलचल और बॉर्डर कंट्रोल, और दूसरी तरफ एक अदृश्य दुश्मन है जो साइबर स्पेस में बैठा है। वो एक बटन दबाकर रेलवे नेटवर्क, पावर ग्रिड या कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर सकता है। और हाँ, ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। हाल की रिपोर्ट्स इस बात को कंफर्म करती हैं कि इस इलाके में सर्वेलेंस और साइबर थ्रेट एनालिसिस बहुत बढ़ गया है। ये एक साफ इशारा है कि भारत इस मोर्चे पर फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह की जंग के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां खतरे फिजिकल भी हैं और डिजिटल भी, यानी हाइब्रिड वॉरफेयर की दुनिया में, क्या एक ज़मीनी गलियारे को चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना कर लिया जाए, कभी भी पूरी तरह से सिक्योर माना जा सकता है? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में नेशनल सिक्योरिटी की परिभाषा को तय करेगा।